2026 बस आ ही रहा है और उसके बीच में एक बड़ी कहानी जो एंड होने वाली है वो है भाई जॉन सीना का रिटायरमेंट, जो कि हो रहा है 13 दिसंबर के एसएनएम शो के लिए। लेकिन उसके लिए फिलहाल एक चीज बाकी है, उनका लास्ट अपोनेंट तय होना। तो फिलहाल जो नंबर 1 कंटेंडर की रेस में जो अभी आगे आ चुकी है वो है एल नाइट और गुंथर। लेकिन यहाँ पे जो एक ट्विस्ट है ना, वो एक अलग सा सिनेरियो वाइज ट्विस्ट है। तो फिलहाल कुछ कहानियां ऐसी बता रहे, जबको ऑलरेडी बताया था जैसे गुंथर इज अ टॉप फेवरेट जो करेगा कॉम्पीट यहाँ पे जॉन सीना को। लेकिन यहाँ पे इंटरनली और साथ में जॉन सीना कुछ करीबी लोग यहाँ पे चाहते गुंथर उनका लास्ट अपोनेंट ना रहे। और शायद इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा बहुत सहमत करता हूँ यार। जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट शुड बी दैट मच बिग, जिसका नाम कंपनी में बड़ा होना चाहिए था। जैसे कि रैंडी का नाम आता, लेकिन रैंडी तो हो चुका है, लेकिन शायद कम से कम रोमन रेंस तो करा दो भाई। दैट वाज नॉट अ बैड चॉइस जिसका करा सकते हो। लेकिन फिलहाल जो कहानी है, जॉन सीना विल फेस एल नाइट और गुंथर। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ चुका है, जो कि भाई इन दोनों में से कोई एक नहीं, शायद से दोनों भी जॉन सीना को रिटायर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कल ही कहानी आई थी, शायद से कुछ क्रिएटिवली प्लान फिर भी दोहराए जा रहे या फिर भी ट्राई किए जा रहे हैं, क्या कुछ अलग कराएंगे जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के लिए। अभी तो सैटरडे मतलब कल आने वाला है स्मैकडाउन शो, वहां पे फाइनली पता चल ही जाएगा। लेकिन शायद से इतना कुछ सिनेरियो है कि शायद जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट मैं भी बहुत और मैं भी सरप्राइज आने का एक नया मिस्ट्री मैन आ सकता है, या फिर कह लो मैच में खलबली मचाने वाले। यानी मैं बात करूं, अगर कोई भी मैच लड़े, अगर होता है जॉन सीना वर्सेस गुंथर पे जॉन सीना वर्सेस दोनों भी, तो चांस है उस वाले मैच में एक तो भी इंटरप्शन आना, मे बी दैट बी ब्रॉक लेसनर और एनीवन दैट इज नॉट इन द कंपनी राइट नाउ। लेकिन शायद से मे बी पार्ट फ्रॉम द एसएनएम, कोई भी नया बंदा, चाहे जो एडब्ल्यू में होगा, शायद से क्रिस जेरिको भी हो सकते हैं, या फिर मिज, जिसको चांस नहीं मिला है जॉनसन के सामने मैच लड़ने का, मे बी दैट मैन कम इन द मैच। पॉसिबल वो एंगल आ सकता है, ठीक है। वो एक मैं कहूंगा, एसएनएम में बात ही कर रहा हूं ना, तो भाई ये शो आई गेस वन ऑफ द बेस्ट शो रहेगा अब तक का एसएनएम का पिछले साल से। और क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक जो चीज आ रही है ना, वो आपको बताया नहीं शायद सब किसी को भी। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि शायद से एसएनएम के लिए अभी जो कल जॉनसन ने इंटरव्यू में कहा था कि एनएक्सटी के सुपरस्टार भी आ सकते हैं, मे बी वो भी फीचर होंगे, या फिर कह लो उनका भी शायद से कुछ मैचेस हो सकते, पॉसिबली। ओके, पॉसिबली जो पासिंग द टॉर्च का सीन रहता है वो शायद से होने वाला है कल, और कल नहीं सॉरी एसएनएम के लिए। और यहाँ पे जो जॉनसन ने खुद कंफर्म किया है कि वो मेन इवेंट करने वाले। अब मेन इवेंट कर रहा है तो बड़ी बात है। और आई गेस मेन इवेंट बंदे रसल मिनिया आई गेस समर स्लैम की बात तो किया ही नहीं था, तो अब ये करने वाला है। ये ऑफिशियली वैसे जॉनसन ने कल बताया, और 2 घंटे का ये शो होने वाला है, उसने भी बता दिया। शायद से 2 घंटे डेडिकेटेड टू जॉनसन, और इसमें एनएक्सटी का कुछ तो एक रोल होगा, इतना ही कुछ फिलहाल पता चला है फ्रॉम द जॉनसन साइड। अभी यहाँ पे अगर बात कर ले, लास्ट अपन हमने बात वैसे कर लिया, जॉनसन की बात कर लिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है फाइनल बॉस द रॉक आएंगे जॉनसन के मैच एज अ कॉम्पिटिटर? क्या वो सीन आ सकता है? वो दिमाग में मेरा आ रहा है। मैंने वैसे इतना कुछ बेहतरीन नहीं वो, लेकिन हमने रॉक की बात तो बंद ही किया है पिछले रसल मेनिया की बात तो किया है नहीं भाई। वो बंदे ने बहुत धोखे दिए, तो मैं धोखे को फिर से दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसकी बात नहीं करने वाला। लेकिन उसने बंद में दिमाग में आ रहा है भाई, क्यों ना इस वाले बंदे की आखिरी टूर के आखिरी मैच को एकदम एपिक बनाया जाए। तो शायद ये भी कुछ कहानी आ सकती है, शायद से रॉक आएगा। अब वैसे एक और चीज हो चुकी है, जो कि सेथ की कंफर्मेशन आ चुकी है। सेथ ने तो बता दिया कि मैं आने वाला हूँ मैच देखने के लिए, मतलब एक अटेंडेंस लिस्ट में सेथ रॉलिंस का कंफर्मेशन आ चुका है, जो कि रहने वाले प्रेजेंट एट द एसएनएम शो इन द क्राउड। उन्होंने बताया वैसे कि वो आ रहा है, तो आ ही रहा है, ठीक है। वही कुछ चीजें अभी चलो बात कर लिए, पूरी एसएनएम की बात होगी। अब एक छोटा हम टीज देते, जो कि भाई रॉयल रंबल के लिए, डेफिनेटली रॉयल रंबल दोस्तों अभी एक भी महीना नहीं बाकी भाई, अभी हाइप बना, अभी इसकी बात कर लेते। शुरुआत का एक पहला टीज दे रहा हूं रॉयल रंबल के लिए, और मेरा आज का आखिरी टॉपिक है, तो इसको थोड़ा लंबा नहीं खींचूंगा। तो दोस्तों बात यहाँ पे कर रहा हूं, तो फिलहाल जो फेवरेट लिस्ट आ चुकी है, और फेवरेट की जो लिस्ट आई है जिसमें टॉप फिलहाल किया फॉर द रॉयल रंबल, वो है ब्रॉन ब्रेकर ने। अभी बंदे को फिलहाल फेवरेट बता जा, जो शायद जीतेगा रॉयल रंबल। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही, क्या वो रोमन रेंस नहीं हो सकता? क्योंकि भाई फिलहाल रोमन को भी टाइटल चाहिए। बंदे में से खुद कह दिया कि वो टाइटल मेरे कंधों के ऊपर अच्छे दिखते, जिसके ऊपर जे उसने भी अपनी मोहर लगा दी भाई। वो चीज आपने देखी थी ऑन द रॉ शो, तो शायद वो एक सिनेरियो
भी बना सकते हैं, शायद से रोमन रेंस विल विन, और शायद जो किया था कोडी ने, यानी कि रॉयल रंबल जीता था, फिर रोमन को हराया था, शायद वो साइकिल को एंड करने का मौका आ चुका है रोमन के लिए, और वो चीज भी आती, और अल्टीमेटली एक चीज आप भूल मत जाना, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक हो रहा एट द 5th ऑफ जनवरी। तो आई डोंट गेस की चांस से ब्रॉन का डेफिनेटली फेवरेट दिखाते हैं, लेकिन शायद अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं, मैं नहीं चाहता ये वाला होने वाला फिर से। मैं जो चीज देख रहा हूँ वो शायद से ब्रॉन विल विन एट द रॉ शो, और बाद में फिर से रसल में इनका मैच होगा जहां पे जाके सेथ रॉलेंस की रिटर्न हो सकता है, या फिर सेथ आएंगे 5 जनवरी के शो के ऊपर ही, तो वो एक दोनों चीजों के ऊपर कुछ कहानी आती है, ठीक है। फिलहाल जो मुझे लग रहा है वो है भाई, मैं आपको ऑलरेडी सेथ की कहानी ऑलरेडी बता भाई, वो परसों की वीडियो में क्या था मिस्ट्री मैन की कहानी, डमी सेथ की कहानी, तो उसके बाद कुछ मैं अभी प्रकाश नहीं डालूंगा, ठीक है। अभी जो कहानी मेरे मेरे हिसाब से जो कहूंगा ना, तो रॉयल रंबल में भी रोमन रिंग्स एट अ टॉप कंटेंडर मेरे अकॉर्डिंगली, जरूर ब्रॉन ब्रेकर इज ऑन द टॉप ऑफ द रेस, लेकिन मुझे लग रहा है रोमन रिंग्स शुड बी विन दिस मैच। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकते हैं, मिले कल आएंगे विद द स्मैकडाउन रिव्यू, उसके लिए स्टे ट्यून, और शायद से कल से ही हमारे वीडियो रेगुलर बेसिस और जल्दी सुबह ही आते रहेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून। फिलहाल रुकते पे, टिल देन बाय।